इक्वेशन क्या है आपके पास, cos 7x माइनस का cos 3x डिवाइडेड बाई साइन का 7x माइनस का 2 साइन 5x प्लस साइन 3x। अगर आप मेथड के थ्रू जाओगे तो आप क्या लगाओगे, ऊपर आप लगा दोगे भैया सिंपल सा साइन cos c cos d, और नीचे क्या लगाओ, यहाँ पर लगा दो साइन c प्लस साइन d, है ना। तो ऊपर cos c माइनस cos d लगाओगे तो क्या होगा भाई, 2 साइन c प्लस d बाई 2 मतलब 10/2, दिस इज द 5x, एंड साइन d माइनस c बाई 2 मतलब साइन का -4x आएगा, -4x/2, दिस इज 2x। तो माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, क्यों कर ले रहा हूँ भाई, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। बाय दिस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने माइनस को बाहर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया साइन 2x। नीचे अपन ने क्या लगाया, साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी लगाया, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब दिस इज द 5x इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, और माइनस का 2 साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5x हो जाएगा। अच्छा, जितना इजी आप जितना स्टेप बचा सको उतना बचा लो, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है कि स्टेप को लिखना, क्योंकि अगर हम स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको स्टेप बचाना है, स्टेप को मिनिमाइज करना है, आधा तो आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। ठीक है, अपन यहाँ से क्या ले लेते हैं भाई, 2 साइन साइन 5x कॉमन हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर माइनस का साइन 2x आएगा, और नीचे अपने पास क्या बचेगा, जब आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ से और ऊपर को ओपन कर देना, ये हो जाएगा 2 साइन x cos x, और इसको जब आप करोगे तो ये 1 माइनस cos 2x बनेगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ओपन करोगे प्लस का 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अच्छा, इससे कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2, इसकी एक कॉट से x, cos अपॉन साइन दिस इज द cot x। इस क्वेश्चन का दिस इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है कि नहीं। अगर आप एंगल के थ्रू जाते तो क्या करते, तो हो सकता है एंगल बड़ा हो जाता तो आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता, तो आपको देखना है डिपेंड ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंगल के थ्रू जाने पर जल्दी सॉल्व हो पा रहा है या फिर मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि द लाइन y is equal to √3 meet the graph y is equal to tan x where x lie between 0 से π/2 in open interval in k points, what is k इक्वल टू, k किसके इक्वल होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि 1 होगा, बी ऑप्शन है आपके पास कि 2 होगा, सी ऑप्शन आपके पास कि 3 होगा, एंड डी ऑप्शन है आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें से क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं और फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ साइन का ग्राफ, थोड़ा सा हम लोग साइन पर बात करते हैं फिर आते हैं इस क्वेश्चन पर, अभी बाद में आएंगे। अगर आप साइन का ग्राफ देख रहे हो तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू साइन एक्स। आपको ग्राफ बताया गया है, जिन्होंने ग्राफ को नहीं देखा प्लीज ग्राफ को देख लीजिए। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं, और साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ना, ऐसे एक रफ फिगर हमने बना दिया।
एक मान लीजिए क्वेश्चन है, एक y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास क्या है, ग्राफ है। जैसे यहाँ पर tan है वैसे मैं साइन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए इसी से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कुछ चीजें समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अप्रोच कैसे करना है। तो y इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स हो गया, और एक हमने यही जो लाइन था इसी लाइन को ले लिया, y इज इक्वल टू रूट 3 लाइन। अच्छा, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये इसको आप पाई बोल रहे हो, ये क्या है 3π/2, और ये कितना है भाई 2π। ऐसे इधर लेफ्ट में कितना होगा -π/2, -π, -3π/2, एंड दिस इज, इसको मिलाओगे तो ये क्या होगा, दिस इज द -2π। होगा या नहीं होगा? चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज ये सीखे थे कि अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए कोई के लाइन है, x इज इक्वल टू ए की बात हमने किया था, x इज इक्वल टू अगर ए लाइन है या x इज इक्वल टू के लाइन है, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये किसके पैरेलल बनती थी, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती थी, पैरेलल टू y एक्सिस बन। आप इसको कैसे ड्रा करते थे, पैरेलल टू y एक्सिस करते थे। अगर यहीं पर y इज इक्वल टू के होता था तो इसको आप पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा करते थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू √3 है, आप इसको किसके पैरेलल ड्रा करोगे, x एक्सिस के पैरेलल ड्रा करोगे। हाँ जी, यस या नो? अच्छा, y एक्सिस के यहाँ पर अगर आप इसको x एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर रहे हो तो सपोज दैट वे मैंने इसको मान लीजिए चेंज कर दिया, ये हमारे पास y इक्वल टू 1/√3 मैंने इसको ले लिया। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1.73 के समथिंग होती है, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/1.73 तो समथिंग मान लीजिए 0.4 समथिंग आएगा, कुछ ऐसे ही वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को आप देखिए और हम आपसे बोल रहे हैं कि ये आपका लाइन जो है, इस ग्राफ को y इक्वल टू साइन एक्स जो ग्राफ है और ये y इक्वल टू 1/√3 लाइन है, ये y इक्वल टू 1/√3 लाइन, ये y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पर मीट कर रहा है, जितने पॉइंट पर मीट करेगा उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको मिलेंगे। अच्छा देखो, मान लीजिए कि अगर हम आपसे बात करें ये 1 है और 0.4 इधर है, मतलब ये 0 है, ये 1 है, इसका मतलब इसी कहीं बीच से जा रही होगी, मिडिल से थोड़ा सा नीचे होगा। तो अप्रोक्सीमेट मान के चले कुछ इधर से ऐसे एक रफ फिगर अगर ड्रा करें तो कुछ ऐसे जा रही होगी। कुछ ऐसा ही जा रही होगी। इसको हमने क्या नाम दे दिया, y इक्वल टू 1/√3। सही है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, एक बात और है कि अगर इंटरवल गिवन है, कल के लेक्चर में भी मैंने बात किया था, अगर इंटरवल आपका गिवन है तो उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से उसके कितने आपके पास आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि साइन क्या है, पीरियोडिक है, 2π के बाद अपने ही ग्राफ को ये रिपीट करता है, तो मतलब इस तरह से अगर ये बढ़ता जाएगा आगे भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे ये लाइन इसको कट करती चली जाएगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे। अगर हमें आपसे बोले इसमें के की कितनी वैल्यू होगी तो आप बोलोगे सर के का मतलब सेंस किससे है, उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन से है। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है कि जितने पॉइंट पर वो मीट करेगा, जैसे इधर भी 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है, फिर इधर मीट करता जा रहा है, ऐसे मीट करता आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर आगे इसको बढ़ाओगे तो इधर भी मीट, ऐसे इनफाइनाइट टाइम ऐसे मीट। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंटरवल गिवन नहीं है। अगर इंटरवल गिवन होता तो फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलता। फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
अच्छा मान लीजिए कि अब इसी क्वेश्चंस में y इज इक्वल टू हमारे पास ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने इसी ग्राफ को ले लिया और इसमें अब की बार मैंने इंटरवल डिफाइन कर दिया 0 से 2 पाई इंटरवल पर ही आपको देखना है, इससे बाहर नहीं जाना। y इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारे पास क्या है, लाइन है और वो ग्राफ है, इंटरवल गिवन है, पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, अब आपको देखना है। साइन का ग्राफ आपको अभी पता है, मैंने बताया ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 है। अच्छा ये 2 पाई है, ये पाई है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर लाइन वही है, लाइन को मैंने सेम रख दिया भाई, तो अगर ये आपके पास क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट 0.4 समथिंग आएगा, राइट। अच्छा अगर इसको आप ड्रा करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही तो मीट करता हुआ जाएगा, ये लाइन ऐसे ही तो मीट करेगी, 1/√3 है लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कितने पॉइंट पर कट करेगी, 2 पॉइंट पर, तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, क्योंकि 0 से 2 पाई यहाँ पर इंटरवल डिफाइन कर दिया, अगर वो इंटरवल नहीं देता तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया। इसलिए अगर इंटरवल गिवन है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो घुमा सकता है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अभी फर्स्ट क्वेश्चन वो बचा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जाए कि y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए कि एक्स एक्सिस बोल दिया जाए और इंटरवल भी दे दिया जाए, इन इंटरवल 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल है, और पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, है कि नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन। चलिए आप साइन का ग्राफ पहले ड्रा करिए, ये देखो साइन का ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है कि नहीं। अच्छा ये पाई है, ये 2 पाई है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ये 0 है। आपको एक्स एक्सिस की बात करा, एक्स एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, देखो एक एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करा, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, यही तो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, तो 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे नंबर ऑफ 3 नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन, 3 नंबर ऑफ सोल्यूशन। आपको समझ में आ रहा है। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दे, इसी में क्वेश्चन बदल दे थोड़ा सा, और ये कर दे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दे और यहाँ पर x इक्वल टू 2 लाइन दे दे, y को हटा करके x इक्वल टू 2 दे दे, इंटरवल ना गिवन हो। अब आप क्या करोगे, साइन का पहले ग्राफ ट्रेस करोगे, तो साइन का ग्राफ देखो भाई, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, साइन का ग्राफ अब की बार इंटरवल गिवन नहीं है तो भाई पूरा बनाओ, है ना, ये 0 है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम -1 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ऐसे ही ग्राफ आगे बढ़ता चला जाएगा, इधर भी ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर -पाई है, ये माइनस का 2 पाई है, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि अगर x इज इक्वल टू के होगा तो किसके लाइन पैरेलल होगी, आपने बोला कि सर y एक्सिस की। अच्छा ये बताओ कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, अराउंड 3.14, यही होता है समथिंग। तो देखो ये 3.14 समथिंग है, तो x इक्वल टू 2 कुछ यहां से जा रहा होगा, ऐसे ही तो जाएगा x इक्वल टू 2 लाइन। तो आपको इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करेगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ओनली 1 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, होंगे या नहीं होंगे भाई, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे,
ओनली वन नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। किसी को डाउट, एनीवन? नहीं ना? चलिए, अच्छा अगर मान लीजिए कास्ट का ग्राफ, कास्ट का तो आपको ग्राफ पता है ना, कास्ट का ग्राफ कैसे बनता है? जिनको कास्ट का ग्राफ नहीं पता एक बार ऐसे देख लो, बेसिक से मैं बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। कुछ ऐसा बनता है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसका कुछ यहां से जाता है ऐसा, इधर से ऐसा, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 होता है, इधर पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π। ठीक है, इधर आपका माइनस का π/2, माइनस पाई, माइनस का 3π/2, और ये आपका क्या होता है -2π। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, ये कास्ट का ग्राफ हो गया। चलिए, अच्छा अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, जो आपका मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चंस में आपका कर्व क्या था? जो आपके पास ग्राफ था y इक्वल टू 10x का ग्राफ था, और जो लाइन थी y इक्वल टू √3 लाइन थी। इंटरवल नहीं दिया था, या फिर इंटरवल गिवन था? हाँ इंटरवल गिवन था, ओपन इंटरवल 0 से π/2, ये इंटरवल गिवन था। और आपसे पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क था, यही तो पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले आप देखो कि 10 का ग्राफ ड्रा करो। तो अगर आप 10 का ग्राफ, यहीं पर मैं थोड़ा सा रफ, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 इसको ले लो, ये पाई है, ये 3π/2 है, इधर आप -π/2, माइनस पाई, माइनस का 3π/2। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, इसका जो ग्राफ बनता है -π/2 से π/2 के बीच बनता है। ये कुछ ऐसा चलता जाएगा, टच नहीं करता है। ठीक है, फिर इधर से ऐसे ऐसे चला जाएगा, फिर आपका इधर ऐसा जाएगा, मतलब टच नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर जो है y इक्वल टू √3 है, मतलब 1.73, 1.73 होगी इसकी वैल्यू। तो कुछ y इक्वल टू एक्स से पहला लाइन ड्रा करोगे तो y इक्वल टू √3 कुछ ऐसे बनाएगा, है कि नहीं? तो कितने पॉइंट पर ये कट करेगा, किस इंटरवल की बात कर रहा है भाई, ये ध्यान देना जरूरी है। वो कह रहा है 0 से, इस इंटरवल से, यहां से लेकर के भी आप यहीं तक देखोगे, इसके बाहर आपको नहीं देखना है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? हाँ जी, तो आप कहोगे सर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे? ओनली वन नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक से ज्यादा तो नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं होंगे ना। अच्छा यहीं पर ये इंटरवल नहीं दिया होता, अगर ये इंटरवल नहीं दिया होता तो इस क्वेश्चन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाते। बात समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो? हाँ जी। तो अपने क्वेश्चंस पर आ जाओ, जो आपका क्वेश्चन था, आपका मेन क्वेश्चन यही था कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिले, वन नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल गया या नहीं मिल गया, के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट नाउ। अगर वही वो इंटरवल नहीं दिया होता, अगर वो 0 से 2π इंटरवल कर देता तो 0 से 2π में आप देख लेते, -π/2 से π/2 कर देता तो वहां पर आप देख लेते, है ना? समझ पा रहे हो? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम की केस के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। पहले ये बताओ कि साइन एक्स है, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, पहले इसी पर बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच होता है, क्लोज इंटरवल। अच्छा इसकी मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है?
ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ये मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है? सही है। अच्छा अगर यही में साइन एक्स गए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कर दे कि साइन ए एक्स प्लस बी कर दे, तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज सेम ही रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अच्छा चेंजमेंट कब होगा वो भी मैं बात करता हूँ अभी। -1 से 1 ही इंटरवल रहेगा, जो रेंज होगी वही यही रहेगी। अच्छा अगर इसी में, अगर मैं थोड़ा सा नोट, आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर साइन एक्स है तो भी रेंज -1 से 1 है, साइन ए एक्स प्लस बी टाइप का है तो भी रेंज आपका -1 से 1 होगा। अच्छा रेंज चेंज कब होगी? तो यहाँ पर मैं स्टार कर देता हूँ, रेंज अगर चेंज होगी तो यहीं पर चेंज होगी। अगर वो ए टाइम साइन ए एक्स प्लस बी लिख दे या ए साइन एक्स लिख दे तो आपकी रेंज चेंज हो जाएगी। तब आपकी रेंज क्या बनेगी? तो जो इसकी रेंज बनेगी वो -a से a आएगी। पहले a से a आती थी, a का मल्टीप्लाई कर देना, तो -a से +a इंटरवल है। ठीक है, ये रेंज बन जाएगी, यहां पर चेंजमेंट होगा। अच्छा कुछ एग्जांपल देख लो। हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स आप ये ले लीजिए कि जैसे कि भी हमने आपको बात किया कि साइन ए एक्स प्लस बी का जो रेंज हमने बताया भाई, क्या बताया? -1 से 1 बताया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर साइन ए एक्स प्लस बी का रेंज बताओ, या फिर मैं आपसे बोलूं कि साइन, सिंपल सा भी ले लो कि 4 टाइम sin 3x का आप रेंज बताओ, आप क्या करोगे? इसका जो रेंज बताओगे, रेंज क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -4 से +4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा जो कॉन्सेप्ट साइन का है सेम कॉन्सेप्ट कास का भी है। कॉन्सेप्ट जो साइन का है वही सेम टू सेम कास का है, सेम है। ठीक है, जो आप साइन क्या निकालोगे एज इट इज कास का निकालोगे। तो यहां पर ये बताओ कि कास का रेंज क्या होता है? -1 से 1 ही तो होता है, सेम है, एज इट इज है, लिख सकते हो आप। कास का जो रेंज आएगा वो -1 से 1 आएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर है cos ए एक्स प्लस बी है तो भी आपका रेंज यही रहेगा, -1 से 1। चेंज कहाँ होगा? अगर वो दे दे ए cos ए एक्स प्लस बी कर दे तो आपका रेंज चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? -a से हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा अब चेंज कहाँ होगा? अगर थर्ड यहाँ पर केस आती है, तीसरी केस आप ले सकते हो, अगर स्क्वायर की केस आ जाए, जैसे चाहे आपके पास साइन का स्क्वायर आ जाए या फिर कास का स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाए, तो इसका जो रेंज होता है, ये भाई मैं रेंज बता रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1, यहाँ पर चेंज हो जाता है रेंज, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कास स्क्वायर, रेंज क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है। अच्छा अगर यहीं पर एक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपका मैं पूछूं कि लैम्डा टाइम साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का, आपका इसका क्या बता दो भाई? रेंज बता दो। मैं आपसे रेंज पूछ रहा हूँ, आप क्या करोगे? रेंज के लिए आपके पास क्या होगा? 0 to लैम्डा, इसका रेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कि लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एग्जांपल्स है कि 5 प्लस का 7 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रेंज कैसे निकालोगे? अभी तो आपने सर डायरेक्ट बता दिया, बट ऐसा इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? किसी एक फॉर्म में बनाना है, चाहे साइन में बना लो चाहे कॉस में बना लो, किसी एक में बनाओगे तभी रेंज निकाल पाओगे। तो इस टाइप का मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर्स में। आप इस टाइप का जब भी दिखे आपको क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, इसका तो आपको रेंज पता है क्या होगा? 0 से 1 होगा। अच्छा अगर आप 0 ले रहे हो, इसका रेंज क्या है? इसका रेंज 0 से 1 है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। तो अगर आप यहाँ पर 0 रख रहे हो तो भी आपके पास क्या आएगा? एक तो 5 आ जाएगा,
अगर आप 1 रख रहे हो तो कितना आएगा, दिस इज द 27/4 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को। एक बार आप 0 रखोगे इस वाले वैल्यू पर तो क्या होगा, 5 प्लस का 0, दिस इज 5 आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई, है ना। और फिर जब आप 1 रखोगे उसका तो क्या होगा, 5 प्लस का 7/4 होगा, दिस इज द 27/4 हो जाएगा। ये आपके पास यही तो रेंज सेट है। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा चलिए, अभी आपने साइन देखा, कॉस का देख लिया, अब टेन की बारी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं टेन के लिए। तो जो टेन एक्स है इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और टेन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास आता है तो भी आपका यहाँ पर रेंज में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है और वो आपका बन जाता है क्लोज इंटरवल 0 टू सेमी सेमी ओपन हो जाता है, ठीक है। मतलब 0 पर क्लोज होता है, इन्फिनिटी पर ओपन, ठीक है। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 11 प्लस का 13 साइन एक्स और आपको पूछा जाए कि फाइंड द रेंज, तो आप रेंज निकालोगे कैसे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, साइन एक्स का रेंज देखोगे कितना होता है, आपको पता है -1 से 1 होता है। भी अभी 11 नहीं समझ लेना, इसको 1 है, -1 से 1। तो आप एक बार -1 रखोगे, एक बार +1 रखोगे। अच्छा, जब आप -1 रखोगे तो 11 -30 बनेगा, और जब आप +1 रखोगे 11 +30 बनेगा, है कि नहीं। तो आपका रेंज यही आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 to 24, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजिली रेंज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। चलिए और भी कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम से में आए हुए हैं, चाहे कहीं एनडीए में आया हुआ है या फिर निमसेट में आया हुआ है या फिर जेई मेंस के क्वेश्चन है, यही की आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका ये रेंज का क्वेश्चन तो मिलेगा, तो आपको ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पढ़ाया जा रहा है इनका आप ध्यान में रखिए, उसको जरूर नोट करते थे, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहे, ठीक है। और जहां पर मैं हिंदी में बोलूँ उसको जरूर आप भी लिख लिया करो, हिंदी में ही चाहे लिख लो, ठीक है। वो रिवाइज करते समय आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई 3 sin x है, -7 cos x है, ऐसा ले लिया, और मैंने पूछा कि भाई द फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आप रेंज बता दीजिए। आप क्या करोगे, सिंपल सा दिमाग लगाओगे ना। ये क्वेश्चन क्या है, 3 sin x है, -7 cos x है, आपको इसकी रेंज पता है -1 से 1, है कि नहीं। इसकी भी रेंज पता है -1 से 1, एक बार -1 रखो, एक बार +1। क्या ऐसा आप करोगे, नहीं करोगे। अगर ऐसा करते हो, अब ये वाली अगर केस लगाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कुछ नया पर नोट करके लिखिए, इस टाइप का रहे तो आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इस टाइप का बने, a sin x प्लस b cos x की केस बने, तो आपको ये नहीं लगाना, ध्यान रखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे आपने ये रेंज निकाला तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो जहां पूछे आप तुरंत इमीडिएटली इसको नोट कर दो, ठीक है। टिक मार के आगे बढ़ जाओ, समझ में आ रहा है। तो अगर ये टाइप आपको दिखता, मैं यहाँ पर स्टार कर दे रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कभी भी आप ये वाला ना लगाना। तो उसका -1 +1, तो एक बार माइनस लेके करो, एक बार प्लस लेके करो, गलत हो जाएगा भाई। तुरंत आप क्या लगाओगे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है इस टाइप का अगर आए तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या फार्मूला होगा, अंडर रूट में आप a² b² निकाल लेना,
और मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, माइनस लगा देना इसी में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब इस क्वेश्चन को करना जो अभी एग्जाम्पल्स लिखा गया है, आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा गया था, यही तो था ना कि 3 sin x -7 cos x। अब आप यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम बता दो, तो मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम के लिए 3 का स्क्वायर 9 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49, दिस इज द 58 रूट में। और मिनिमम के लिए क्या होगा, माइनस लगा देना बस, माइनस का अंडर रूट में 9 का इस 9 हो गया प्लस और 49, दिस इज द माइनस का 58 रूट में। ठीक है, तो इंटरवल अगर आपसे रेंज पूछे तो इसको आप क्लोज ब्रैकेट में लिख दो, रेंज हो जाएगा। तो माइनस का रूट 58 से रूट का 58, ये इसका रेंज हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो। अच्छा मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन से ही बदल दे, वही 7 प्लस का 4 sin x माइनस का 3 cos x कर दे। अब क्या करोगे, कौन सा लगाए, उस वाले पे जाए या इस वाले पे जाए, कौन सा लगाओगे, फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आप क्या करोगे, सिंपल सा लगाओ, देखो भाई कुछ है नहीं, ये देखो 7 प्लस का 4 sin x है माइनस का 3 cos x है, इतने को अभी सॉल्व कर लो, इसका मैक्सिमम मिनिमम लिख लो। तो क्या होगा इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका जो मैक्सिमम आएगा कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, और मिनिमम कितना आएगा, माइनस का 5 है। मिनिमम कैसे निकालोगे, मिनिमम आपका मैक्सिमम निकालना फिर आप मिनिमम निकालना। तो मैक्सिमम 4 का स्क्वायर 3 का 16 प्लस 9 25 माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। अब एक बार प्लस रख देना, तो एक मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, ओवरऑल मैक्सिमम अगर आप देख रहे हो, ओवरऑल की बात करें, अभी मैंने इसकी बात किया था कितने की। ठीक है, ओवरऑल जब आप बात करोगे तो क्या आएगा, 7 प्लस का 5 मैक्सिमम के लिए हो जाएगा, और मिनिमम के लिए क्या होगा, 7 माइनस का 5, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया। तो रेंज आपसे अगर पूछे तो आप क्या बताओगे, रेंज 2 to 12 बताओगे या नहीं बताओगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी को समस्या नहीं मन, नहीं ना। अच्छा अभी हमने जो टेक्नोमेट्रिक, अब हम आते हैं थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस पर। ये तो मैंने बताया मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कैसे करोगे, मिनिमम वैल्यू पूछेगा अब आप कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। अगर रेंज पूछता तो भी आप इजिली यहाँ से भी निकाल पाओगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द कंप्लीट solution of 3 tan square x is equal to 1 is given by a ऑप्शन से x is equal to tan pi प्लस माइनस पाई बाई 3, बी ऑप्शन से x is equal to n पाई प्लस का पाई बाई 3, सी ऑप्शन से x is equal to n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 6, या फिर डी ऑप्शन है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस का पाई बाई 6। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपको पता है, करना कैसे है। भी स्क्वायर वाली केस दिख रही है तो स्क्वायर में ही लेके आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा वाली केस वही लेके जाओगे, तो देखिए 3 टेन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इक्वल टू 1, यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स करोगे तो आएगा 1/3, इसको लिखोगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 10 में 1/√3 किसका होता है, रख दीजिए, तो आपको पता है कि 10 30 का होता मतलब पाई/6। अच्छा अब आपका यहाँ से फार्मूला पता है क्या होता है इन दोनों के लिए, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो प्लस माइनस पाई/6, ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दिस इज द सी। बाकी सारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो कर सकते हो। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा बना दे
सिंपल सा एक और देख लेते हैं कास की केस के लिए। अगर मान लीजिए दे दे 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और पूछे कि फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन या फिर उसका जनरल सोल्यूशन पूछे, तो आपको यही करना है, कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन, कुछ भी बोल सकता है। सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। तो भाई यहाँ पर क्या करोगे, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 होगा। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है पाई/3 की वैल्यू, मतलब cos 60 का। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस का पाई/3 होगा। तो यहाँ पर cos वाले लगाओगे, साइन cos tan, तीनों का सेम ही होता है ना, n बाई प्लस माइनस अल्फा, वही लगाना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये भी आपका टाइप बन सकता है कि द वैल्यू ऑफ द cos 46 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री इज पॉजिटिव। सेकेंड है कि द वैल्यू ऑफ cos 44 डिग्री माइनस का साइन 44 डिग्री इज नेगेटिव। ठीक है, आपके ऑप्शंस है, विच ऑफ द above statement is are correct। ए ऑप्शंस है ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन है ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी ऑप्शन है कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ये ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें समझते हैं कि देखिए, अगर आप कास की बात, यहाँ पर क्या है, कॉस भी है साइन भी है, इसमें भी कॉस भी है साइन भी है। तो कुछ बेसिक चीजें समझते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे, हमें बिना बताए ही आप कर ले जाओगे। देखो, जो कास का है, कास का अगर आप ग्राफ देखो और मैं बोलूँ 0 से पाई/2 इंटरवल पर आप देखो, तो कास जो होता है 0 से पाई इंटरवल पर डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग मोड में होता है कि नहीं, डिक्रीज करता है 0 से पाई/2। अच्छा, अगर यही मैं साइन की बात करूं, साइन का अगर मैं 0 से पाई/2 इंटरवल की बात करूं, ये आपका इंक्रीजिंग मोड में होता है ना, एक ऐसा होता है इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज करता है। मतलब ये है कि अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं, साइन और कास को 0 से पाई/2 इंटरवल पर, देखिए आपको एक चीज समझ में आएगा, ये देखिए कास का है, ये साइन का है, ये आपका पाई/2 है, ये 0, ये ऊपर से पाई/2 इधर से। ठीक है, चलिए, एक आपका कास का ग्राफ है, ये आपका कास का ग्राफ है, और ये आपका साइन का ग्राफ है, किस इंटरवल पर, 0 से पाई/2 पर। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, पाई/4 होगा। अच्छा ये देखो, यहां से लॉजिक अगर आप निकालो, यहां से लॉजिक क्या निकलता है कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री में आप देखो, 45 डिग्री में आपको क्या दिख रहा है, कास बड़ा है साइन से, कब, जब आपका इंटरवल है 0 से पाई/4, मतलब पाई/4 से पहले
काश बड़ा है साइन छोटा है, कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि काश का ग्राफ ये देखिए, ये 0 से π/2 4 लाइन है, ये लाइन जा रही है, उसके ऊपर साइन का ग्राफ ये वाला है, काश का ग्राफ उसके ऊपर वाला है, तो काश बड़ा है साइन से 0 से π/4 इंटरवल पर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो कि π/4 से π/2 में कौन सा बड़ा है, तो जैसे आप π/4 से π/2 में जाओगे तो इस बार साइन का ग्राफ बड़ा है, काश छोटा है, मतलब साइन बड़ा है कॉस छोटा है। बात को क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो ठीक है, अब जरा उस ऑप्शन पर जाओ जो फर्स्ट ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन में क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट में cos 46 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री, और सेकेंड स्टेटमेंट था क्या? cos 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। अब आप बता दो फर्स्ट वाले में क्या था? मैंने बताया कि अगर 45 से आगे गया ग्राफ, 45 से π/2 के बीच गया तो साइन बड़ा हो गया, तो यहाँ पर 46 डिग्री बन रहा है, मतलब साइन का ग्राफ बड़ा है कास के ग्राफ से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि कास छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर कास छोटा हो रहा है, साइन बड़ा हो रहा है। दूसरे मेथड में आप लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, दोनों को एक जैसे आपको दिखने लगेंगे, इसको हटा करके आप ऐसा भी लिख सकते थे भाई, जैसे वो लिखा था वैसे इसको लिख दो, तो ऐसा लिख दो। लो भाई, आप समझ में आ रहा है कि π/4 से जैसे आगे गया साइन बड़ा हो जाएगा, तो ये 46 डिग्री है, तो मतलब 45 से आगे तो गया ना, मतलब साइन बड़ा था और ये छोटा था, तो घटाओगे तो नेगेटिव ही आएगा। बट इस वाली केस में 45 से नीचे आ रहा है, इस वाली केस में आ रहा है, मतलब यहाँ पर काश बड़ा है साइन छोटा, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब जरा क्वेश्चंस पर आ जाओ। फर्स्ट वाले में कह रहा था पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, बट यहाँ पर क्या आ रहा था? ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड होगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपको इसका आंसर मिल गया। ये आपको लॉजिक याद रखना है। इसी तरह से और हम एग्जांपल्स आपसे क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, एग्जांपल्स में ले रहा हूं, बेसिक एग्जांपल। मैं आपसे एग्जांपल्स बोलूं कि भाई काश 23 डिग्री माइनस का साइन 23 डिग्री, बता दो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री से नीचे है, इसका मतलब काश बड़ा है साइन छोटा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि काश, फर्स्ट एग्जांपल सर, सेकंड ले लो, काश 88 डिग्री माइनस साइन 88 डिग्री, आप क्या बताओगे? 45 से बड़ा हो गया एंगल, मतलब काश छोटा हो गया साइन बड़ा हो गया, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? नेक्स्ट अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि काश काश 430 डिग्री माइनस साइन साइन 430 डिग्री, इसका बता दो, तो पहले आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे, है ना? चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो क्या होगा? 360 और प्लस 70, तो 360 पर एक साइकिल हो जाएगी, ऐसा इसको करोगे। 360 प्लस का 70, एक साइकिल कंप्लीट, इसको मैं जीरो कंसीडर करता हूँ, तो का 70 डिग्री ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा साइन 70 डिग्री, है ना? तो अब बता दो यहाँ पर 45 से बड़ा मतलब साइन बड़ा, का छोटा मतलब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? अच्छा, मान लीजिए एग्जांपल्स कुछ ऐसा हो जाए, काश 400 कर दूं मैं, इसको इसको मैं साइन 400 कर दूं डिग्री। अब आप बता दो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? ये काश 40 डिग्री बन जाएगा, ये साइन 40 डिग्री बन जाएगा। अब बताओ, अभी अब बता दो 45 से नीचे चला गया तो काश बड़ा साइन छोटा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? फिफ्थ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि अगर मैं लिख दूं कि साइन 900 डिग्री माइनस का कॉस 900 डिग्री, आप क्या करोगे? 2 × 720 करोगे, तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री बनेगा, और ये बनेगा कॉस 180 डिग्री। अच्छा, अभी एक से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45 से बड़ा है तो साइन बड़ा होगा, काश छोटा होगा, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं ना? चलिए एक और एग्जांपल्स देख लो।
आप यहां पर ले लो cos 315 डिग्री माइनस साइन 315 डिग्री। ठीक है, आप इसको करोगे क्या, cos 360 माइनस 45 कर लेना, और यहाँ पर क्या करोगे साइन 360 माइनस 45। तो ये आपको क्या दे देगा यहाँ से रिजल्ट, ये आपका हो जाएगा cos 45 और माइनस साइन 45, माइनस होगा, यहाँ पर क्या कर रहे हो 360 माइनस थीटा कर रहे हो, cos 360 में से फोर्थ है ना 360 माइनस थीटा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि कितना होगा ये 270 प्लस कितना करोगे 45 करोगे, तो 270 प्लस तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो cos पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है ना। अच्छा इसको आप पॉजिटिव कर लो, अब सही रहेगा, अब ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, और चेंजमेंट तो होगा नहीं। तो देखो ये अब हर जगह आप वही दिमाग नहीं लगा देना, ये 1/√2 होता है, ये -1/√2, यहाँ पर 0 होगा। अगर यहाँ पर पूछे क्या होगा तो आप बोलोगे नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव बोलना, हर जगह वही दिमाग नहीं लगाना पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लेना, यहाँ पर कौन सी केस बनेगी, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। समझ पा रहे हो, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अरे कुछ लर्न करने वाला पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि साइन जो एन पाई होता है, अगर साइन एन पाई है मतलब पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो 0 देगा। समझ पा रहे हो या नहीं, और काश अगर एन पाई होगा तो ये क्या देगा -1 की पावर एन देगा, एन पर डिपेंड करेगा, है ना, एन अगर 1 होगा तो -1 देगा, एन अगर काश 2 पाई होगा तो क्या देगा, तो -1 की पावर 1 2 करोगे तो 1 दे देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आप याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री -tan 27 डिग्री -tan 63 डिग्री +tan 81 डिग्री, है ना, इसको आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका क्या है tan 9 डिग्री -tan 27 डिग्री -tan 63 डिग्री और प्लस का tan 81 डिग्री। ठीक है, तो एक यहाँ पर आप फार्मूला ध्यान रख सकते हो कि tan थीटा और प्लस जो cot थीटा होता है, अगर इन दोनों को मिलाए तो यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला निकलता है 2sin 2 थीटा, इसका आप याद कर लीजिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, अब इसको सॉल्व करोगे साइन अपन कॉस में करोगे तो इजिली आप कर पाओगे, और तो मैं करके दिखा देता हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे sin 2 थीटा बन जाएगा, ये हिसाब था। ठीक है, तो अब देखिए इस एक यहाँ पर tan 9 डिग्री है, एक में cot 9 डिग्री, इसको बना देता हूँ। देखिए tan 9 डिग्री यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा करूंगा 9 डिग्री, तो यह क्या होगा प्लस का cot 9 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस को मैं कॉमन कर दे रहा हूँ, ये आपका tan 27 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो cot 27 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को, तो यहाँ पर क्या होगा 2/sin 18 डिग्री, ये होगा 2/sin 54 डिग्री। समझ पा रहे हो, है कि नहीं, आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे 2 को कॉमन करो तो यहाँ पर आ गया sin 44 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 18 और sin 54। सही है, अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगाना, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो यहाँ पर ये 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है,
तो 2 cos c+d/2 होगा, तो 2 cos, यहाँ पर c+d/2 करोगे तो 36 डिग्री आएगा, 72 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 36 इंटू साइन c-d, मतलब 18 माइनस करोगे तो 18 डिग्री बचेगा, 36/2। नीचे क्या है आपका साइन 80 और साइन 54 है, तो 54 को आप चेंज कर दो या ऐसे ही रहने दो। देखिए 18 से 18 कट गया। अब यहाँ पर देखिए साइन 44 को cos 36 से कैंसिल कर देगा, क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो cos 36 डिग्री बनेगा। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को समस्या क्वेश्चन करने में? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ sin 3a is equal to 1, then how many distinct values can sin a assume? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। तो देखिए करोगे कैसे। यहाँ पर क्या है कि साइन 3a इज इक्वल टू 1 है ना। साइन 3a का फॉर्मूला अगर आप लगाओ, यहाँ पर होगा 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा एक साइड लाओ तो ये 4 sin क्यूब है माइनस 3 sin a और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि लेट साइन ए इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, ये क्या होगा 4x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप ये इसको सेटिस्फाइड करा दो, x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो -1 यहाँ पर रखोगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा 4 - 4, ये -4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 इसको सेटिस्फाइड करा, तो इसको 3 टाइम आप लिख लीजिए x+1 इक्वल टू। अच्छा इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4x³ आ जाता, आप कहोगे 4x² से कर लो, यहाँ पर कितना आएगा, आ जाएगा 4x²। आपको कितना चाहिए, आपको 3x से, मतलब -4x से कर दो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर -4x आ गया, आपको -3x चाहिए, +x से कर दो, सही है। और +x से नहीं, 1 से कर दो ना, क्योंकि x तो ऑलरेडी है। आप देखो तीनों में कॉमन क्या, x+1, जो बच रहा है उसको सेकेंड ब्रैकेट में, यहां से इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x+1, ये हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से एक निकालोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पर ये निकालोगे तो 2x = 1, x = 1/2, यहाँ पर रिपीटेड आएगा, रिपीटेड रूट आ रहा है, 2 रिपीटेड रूट आ रहे हैं, एक डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर आप साइन x की वैल्यू रख दो, साइन a = -1 करना, और यहाँ से क्या होगा, साइन x = 1/2, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितने सोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछ रहा है, कर रहा है डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो। एक तो ये डिफरेंट वैल्यू है, एक ये, यहाँ पर 2 रिपीटेड है तो एक ही काउंट करोगे, 3 नहीं लिख दोगे, इसलिए 2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो, जो मेन पॉइंट था यहाँ पर, आपको करा डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब डिफरेंट वैल्यू, जैसे एक तो -1 हो गया, दूसरा 1/2 में 2 वैल्यू आ रहे थे, 1/2 1/2, तो उसमें से एक ही कंसीडर करना है। अच्छा यहाँ पर कहोगे सर इनफाइनाइट क्यों नहीं हुआ, तो एक मेन टास्क ये है कि यहाँ पर वो क्वेश्चंस में साइन ए की वैल्यू पूछ रहा था,
ए की वैल्यू अगर एंगल कहता तो इनफाइनाइट आप लिख पाते, बट यहाँ पर साइन ए पूछ रहा था, दोनों में डिफरेंस है। साइन ए पूछ रहा है इसलिए यही वैल्यू होगी, डिस्टिंक्ट पूछ रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो दो ही आएंगे। अगर वो ए की वैल्यू पूछता तो आप जनरल मेथड से वहां पर निकाल लेते ना, तो आप इनफाइनाइट बोल सकते थे क्योंकि इंटरवल गिवन नहीं था। बट यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पूछ रहा, ये मेन चीज बताना। ठीक है, अच्छा चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan a is equal to 1/2 and tan b is equal to 1/3, then what is the value of 4a plus 4b की वैल्यू पूछ रहा है। आपको ऑप्शंस भी दे दिया, π/4 होगा या फिर π/2 होगा या फिर पाई होगा या फिर 2π, क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर tan a भी दिया, tan b, तो क्यों ना मैं tan a tan b निकाल दूं। फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा भाई, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b, वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 1/3, नीचे 1 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा 5/6, नीचे भी आएगा 5/6 कट जाएगा, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हो गया tan45 मतलब π/4। a प्लस बी कितना आ गया, π/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस 4b की वैल्यू पूछ रहा था तो क्या मिल जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई इज द राइट आंसर। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा था, और 4a प्लस 4b लिखा था, इससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कितना आसानी से निकल पाया, नहीं निकल पाया। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन tan की पावर 4x माइनस का 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 will have at least one real solution if a options है cardinality of a less than or equal to 4, b options है cardinality of a less than or equal to 2, c options है cardinality of a less than or equal to √3। ठीक है, एंड डी ऑप्शंस है कि नॉन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है रियल रूट, एटलीस्ट रियल रूट पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि tan 4x माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर, इसको तो एक किसी एक फॉर्म में कर लो, चाहे tan में बना लो चाहे sec में। तो tan में आसान है, tan में ही बना लो, tan 4x इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये चूंकि sec के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे तो माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा tan 4x माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को मान लीजिए एक्स, tan स्क्वायर एक्स को आप मान लीजिए कुछ y कंसीडर कर लो। ठीक है, क्या ले लो भाई, y कंसीडर कर लो। अगर आप इसको y कंसीडर कर रहे हो, ये क्या होगा, दिस इज द वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2y बनेगा, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप यहाँ से देखिए इसका रियल सोल्यूशन चेक करना है, तो रियल सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, क्या डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन मतलब b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मतलब 1 और c का मतलब a स्क्वायर माइनस 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा 4
माइनस का 4a² प्लस का 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से 4a² ये हो जाएगा 12, ये हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस आएगा, इधर जाएगा -12 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे चूंकि ये ग्रेटर ये भी रहेगा। अभी ये ग्रेटर ही रहेगा। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों तरफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 3 आएगा रूट वैल्यू, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, ये अभी 3 आएगा, और जब आप एक ही वैल्यू निकालोगे तो रूट 3 देगा। यहाँ पर क्या आएगा, कॉर्डिनलिटी आप ये पूछ रहा था तो पॉजिटिव नेगेटिव तो लेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए रूट 3। तो दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो कम से कम इसके पास क्या कर रहा है, कम से कम एक रियल रूट तो मिलेगा, एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन तो मिलेगा। अगर ये है कंडीशन तो एक कम से कम एटलीस्ट वन तो मिलेगा। ठीक है।